Jane friends, I have been receiving a lot of requests from you all regarding the hobbies and interests. तो आज मैं इस वीडियो में आपको हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, खास तौर से हॉबीज के बारे में। राइट, सो हॉबीज का जो महत्व है इंटरव्यू के लिए, किसी भी सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए जहाँ पे हम पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, इट इज टू गेज कि आप अपना जो लेजर टाइम है, अपना फ्री टाइम है, उसको कैसे व्यतीत करते हो। राइट, और जिस एक्टिविटी में आप अपने को इन्वॉल्व कर रहे हो, कितना माइंडफुली आप उसमें एंगेज करते हो। दीज आर द थिंग्स दैट नो वी वांट टू चेक फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो आपका सिलेबस है, आपकी जो रूटीन है, वेदर यू डूइंग बीटेक, एवरीबडी इन योर क्लास इज स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट, इन द क्लास, and there are certain compulsory activities that you indulge in, but your free time, it is very unique to you, right? So हर एक व्यक्ति का जो है एक एक्टिविटी जो अपने फ्री टाइम में, लेजर टाइम में करता है, वो अलग अलग होती है। सो दिस इज द यूनिकनेस दैट यू वांट टू कैप्चर। तो इसलिए कोई भी सिलेक्शन इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है जब तक हम नहीं जान पाते आप हॉबीज अपनी की क्या है और उनको किस तरह से आप उसमें एंगेज रहते हो। ऑब्वियसली जब हम हॉबीज की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्टिविटी विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, इट में डी स्ट्रेस यू ऑल्सो, राइट। सो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको इस तरह की ये करने से खुशी मिलती है, और जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है उसमें आप किस तरह से एंगेज हो, कितने माइंडफुली एंगेज हो। नो, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो आज हम बात करेंगे हॉबीज में 5 हेडिंग्स में कवर करना चाहूंगा। नो, व्हाट इज अ हॉबी? लेट अस लुक एट दिस। An activity that is typically done in your leisure or free time, right? It must provide you recreation, amusement, relaxation, or it may help you de-stress yourself. And thirdly, it has to be a regular activity. When I say regular, it means there has to be some kind of a regularity in this. It could be daily, or it could be once or twice a week, or it could be over the weekends, but there has to be some kind of a regularity. Now, what are the hobbies? For example, it could be painting, it could be reading, singing, cooking, playing guitar, dancing, running, traveling, poetry, vlogging, photography, making memes, gaming, gymming, etc. Now, let us come to the second part. Here, we are going to talk about how mindfully you are engaged in the hobby. How mindfully you are engaged in an activity that is so dear to you. That means जो आपको इतनी अच्छी लगती है, ऐसी एक्टिविटी में आप कितने एंगेज रहते हो, कितनी अच्छी तरह से आप एंगेज रहते हो, राइट। सो माइंडफुल एंगेजमेंट मीनिंग द नॉलेज अबाउट इट, राइट। ऑब्वियसली जिस चीज को आप बहुत पैशनेटली परस्यू कर रहे हो, उसके बारे में आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी। व्हाट इट डज टू यू, और हाउ डू यू इम्प्रूव, और व्हाट क्वालिटीज यू डेवलप, राइट। Suppose if you're playing guitar, it helps in improving your focus, finger dexterity, discipline, inner satisfaction, etc., etc. So likewise, every hobby or any activity that you pursue, it is likely to benefit you by improving certain qualities in your personality. Now, when I ask somebody, what is your hobby, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, तो there are responses like, सर मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। So I said it is not possible that you don't have a hobby. तो आपको अपनी हॉबी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। सो लेट अस लुक एट इट। गो थ्रू योर डेली रूटीन ऑन नॉर्मल डेज other than when you are exclusively focused on your exams or competition, right? Obviously जब आपके बोर्ड एग्जाम्स या कुछ इस तरह के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, उस टाइम पे आप शायद इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आप कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो। सो आइडेंटिफाई व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू हैव फ्री टाइम. Identify which activity gives you pleasure doing it, provides recreation or amusement, or it de-stresses you, and something that you are routinely engaged in. That is a way to identify your hobbies, and I'm sure if you follow this, you will be able to identify your hobbies. Now we come to the next part, that is the developing a new hobby if required. Sometimes it happens that life gets very mechanical, राइट, इट गेट्स वेरी बोरिंग। तो ऐसे में आप क्या करना चाहोगे? इफ द लाइफ इज गेटिंग बोरिंग, बिकमिंग टू मैकेनिकल, आपकी रूटीन बहुत मैकेनिकल हो जा रही है, डेवलप अ न्यू हॉबी और डेवलप अ हॉबी. It could be a reading, it could be playing games, it could be music, it could be something that you have been engaging very casually, but आप हो सकता है उसमें आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके आप उसे करने लगो, and then you find that it is really helping you de-stress, or helping recreation,
फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो इसमें आपको थोड़ा सा एक माइंडफुली एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि आप केवल पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, राइट, और उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करो। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ बैलेंस बिटवीन योर एंगेजिंग इन सम एक्टिविटीज लाइक स्टडीज और इवन सम अदर एक्टिविटी। जब तक आप कोई रिक्रिएशन के लिए कुछ नहीं करते हो, you tend to feel a little stressed out over a period of time, और आप लाइफ अपनी बड़ी मैकेनिकली आप जी रहे हो, लाइक अ रोबो, राइट? कि ये आपको ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, ये बोला है तो ये करना है, और ये रूटीन है तो इसको आपको फॉलो करना है। अपने मन से फ्री टाइम में आप कुछ नहीं कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डेवलप। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवाइस, आप इंटरव्यू में किस तरह से अपनी हॉबीज को एक्सप्रेस कर सकते हो। जब आप पीआईक्यू लिख रहे हो, पीआईक्यू में भी आपको लिखना होता है कि आपकी हॉबीज इंटरेस्ट क्या है। सो आप क्या चीज कर सकते हो? एक चीज होता है कि आपने लिख दिया और कैजुअली बोल दिया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज कि वी आर लुकिंग एट हाउ माइंडफुली यू आर एंगेज्ड इन दीज काइंड ऑफ activities, right? Gain more insight or knowledge about one or two hobbies, right? चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हो या आप रीडिंग कर रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो किस तरह की बुक्स आप पढ़ना चाहते हो, कौन से जॉनर है जो आप फॉलो करते हो, और लास्ट 2 to 3 बुक्स जो आपने पढ़ी हैं उसके बारे में आप पता करो, जिनको आप फॉलो करते हो, फाइंड आउट मोर अबाउट देम। यू शुड बी एबल टू स्पीक अबाउट this try practicing speaking about it for 2 to 3 minutes in your own time, right? That will give you a little more confidence while speaking during the interview. And most importantly, speak about what you practice rather than copying it from the chat gpt or any online sources. That is very important, because interviewing officer आपसे जब पूछता है, he is going to question a few more things. He is going to probe into whatever you're doing. I remember a candidate who was telling that cycling is his hobby. So I asked him, okay, साइकिलिंग करते हो, कितनी साइकिलिंग करते हो, कब कब करते हो, कितना डिस्टेंस आप साइकिल करते हो, किसके साथ में करते हो? So then he started giving me answers, sir, I do in group cycling and all those things. So I said, okay, कहाँ पे रहते हो? He said, okay, I stay in Gurgaon. Okay, कहाँ पे साइकिलिंग करते हो? सर, I go to Aravlis. I said, okay, Aravlis में किस जगह जाते हो? Now, कितने लोग आपके साथ में जाते हैं, किस वक्त पे आप जाते हो? Now, when I started asking these questions, he actually confessed, he said, एक्चुअली में मैं साइकिलिंग अकेले ही करता हूँ, थोड़ी बहुत कॉलोनी में करता हूँ, लेकिन मैंने कहा इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी करता हूँ तो मैंने ऑनलाइन चेक किया चैट जीपीटी से कि किस तरह से ग्रुप साइकिलिंग होती है, उसकी नॉलेज मैंने पढ़ी उससे, और वो मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अवॉइड, बिकॉज हियर व्हाट हैपेंस इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आल्सो abreast of what is happening, right? So today when I am interviewing or in guiding people, I am also aware कि आप चैट जीपीटी से, ओपन एआई से पूछ सकते हो कि तो इस एक्टिविटी के बारे में मेरे को बताओ, और वो बताता है। नो, बट दैट एक्टिविटी हाउ हाउ इज इट रिलेटेड टू यू? तो ये चीज बहुत जरूरी है, वो आप एक्चुअली में करते हो या आप केवल एक कहानी बता रहे हो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टोरीज, राइट, विच हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम हियर एंड देयर। वी आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ स्टोरी. So this is something very important and you need to keep this in mind. So I'm sure this is going to give you some insight about the significance of the hobbies and how you can do well to cover these hobbies. आइडेंटिफाई करो उनको, अगर जरूरत पड़ती है आप उनको डेवलप करो, राइट? अगर आपकी कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आ रही है या आपके आइडियाज नहीं ज्यादा आ रहे, देन गेट इनटू रीडिंग। आप अच्छी किताबें पढ़ो, थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू, राइट? आप पॉडकास्ट सुनो, आप इस तरह की ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स दे विल हेल्प यू improve your vocabulary, they'll help you generate more ideas, right? And this is going to help you not only answering that hobby part, it will help you in maybe getting ideas for your TAT stories, for your SRTs, for your VATs, right? So all these things, they definitely help you. So finding out something like this might be helpful. So my suggestion to all of you is that identify your hobbies और उसको follow करो, right? उसके बारे में थोड़ी सी insight आप मालूम करो, ताकि आप इंटरव्यू के दौरान अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली अपने को बता सकते हो, अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? आपकी हॉबी है वो लिख सकते हो, राइट? कि आपको कुछ इस तरह के कुछ अगर आपके सवाल आपके दिमाग में है, आप यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू मोस्ट ऑफ देम, एंड आई होप
इट हेल्प्स यू। जय हिंद।